कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पे पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती। जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल मामला नहीं है कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और दो पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। ISPR का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में, भारत में ऐसा नहीं है। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो। फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 2-3 दिन पहले दशहरे के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए भुज, सेना के साथ वहां पे लोगों से मिले, और वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पॉन्स डिसाइसिव होगा। उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक के बीचों बीच जाता है। अगर आप नक्शा देखेंगे आप देखेंगे कि सर क्रीक है और बिल्कुल सामने उसके कराची है। अब दोस्तों इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1965 की जो लड़ाई थी वो एक्चुअली 1964 में शुरू हुई थी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा, लेकिन वो अटैक JNK में था। 1964 में पाकिस्तान रण ऑफ कच्छ के अंदर आया और वहां पर भी लड़ाई हुई थी दोस्तों। मैं अब आपको ले चलता हूं 2017 मार्च का महीना। मैं शूट करने गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ भुज में। गाड़ी चलती गई, घंटों चलती गई गाड़ी, घंटों चलती गई। रण ऑफ कच्छ, दुनिया भर के इलाके हमने पार करे। चलते चलते हम पहुंचे BSF की एक BOP पर। BOP यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट। और वहां पे BSF का एक यंग ऑफिसर था जिसने मुझे ब्रीफ करा। मैंने बोला आपके इस इलाके को क्या कहते हैं? उन्होंने बोला सर इस इलाके को हम लोग कहते हैं हरामी नाला। मैंने बोला बड़ा अजीब सा नाम है हरामी नाला, ऐसा क्यों? कहते हैं साहब, हरामी नाले में ये जो समुद्र की फितरत है ये समझ में नहीं आती, और यहां पे पाकिस्तानियों की भी फितरत समझ में नहीं आती, इसलिए हमने इलाके का नाम रखा है हरामी नाला। जाइए गूगल पे और देखिए हरामी नाला क्या है, तब आपको पता लग जाएगा कि राजनाथ सिंह जी ने सर क्रीक को लेके और कराची को लेकर क्यों बोला, क्या बोला। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है।
लेकिन हमने कभी उनका यह स्टेटमेंट कवर नहीं करा। उस समय मुझे लग रहा था कि ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, जाहिर सी बात है, ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन हु लुक्स आफ्टर डिफेंस इन द कंट्री, रक्षा मंत्री हैं देश के, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हुई है। दोस्तों उसके बाद जब एयर चीफ ने बोला और फिर आर्मी चीफ ने बोला, तब मेरी दिमाग की घंटी ऐसे खनखनाई कि यार ये कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल मामला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। दोस्तों अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है, हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। सीरियसली रॉन्ग किसके लिए? सीरियसली रॉन्ग पाकिस्तान के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एयर चीफ ने बोला क्या। एयर चीफ ने 2-3 बातें बोला कि हमने पाकिस्तान के F-16s गिराए, उन्होंने J-17 थंडर की बात करी, और बोला कि किस तरीके से हमने उनके हवाई जहाज मार गिराए, पहले भी बोल चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या थी? उन्होंने बोला कि हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पाकिस्तान के जो बेसिस थे, जो टेररिस्ट उनके अड्डे थे पाकिस्तानियों के, वो पाकिस्तानियों के पहले बड़े हुआ करते थे, उन्होंने छोटे कर दिए और उनको डेप्थ में ले गए, यानी कि पीछे ले गए। खबर ऐसी मिल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में इनको छुपा दिया गया है। और फिर एयर चीफ ने यह बोला कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू हिट देम ऑल्सो। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और 2 पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है, इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना, कि ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन अगर इंटेलिजेंस अवेलेबल है तो हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइट विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कि वी नो, हमें पता है तुम कहां से कहां गए, अब उसका साइज ये था, अब उसका साइज ये हो गया है, तुमने वहां पे छोड़, वी नो एवरीथिंग एंड वी हैव द मीन्स टू हिट यू। उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने हिला दिया। उन्होंने बोला कि आपको पता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी उसको कुछ भी समझे। देखिए पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं, दे लुक एट इट थ्रू अ सर्टेन प्रिज्म, और उनकी गलती नहीं है। उनके यहां जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है, आज चीफ ने ये बोला, ISI वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर ISPR का जो DG है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है यहां पे, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये
पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, फिर बयान आता है एयर चीफ का, फिर आता है आर्मी चीफ का। ये तीनों बयान मिला के चलिए इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की 2 गलतफहमियां दोस्तों, वो है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद के एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। एक तो ये चीज इनको लगती है, और दूसरी चीज, जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पर बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लिमिटेड, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का एक लिमिटेड रोल होता है। दे आर अ डेटरेंट, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, राइट। वो डेटरेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फुस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था अगर तुमने बॉर्डर पार करा तो हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो तो खत्म हो गया मामला। पंजाब में जाके आपने हिट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और ये सारी की सारी चीजें पहली बार 1971 की लड़ाई के बाद हुई हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है। वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत ये कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और भारत ये चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं, और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और यह चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो, बोलो इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स। ये मैटर आप सेट कर लीजिए और आप पाकिस्तान को फिर सेट कर दीजिए दोस्तों। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी, हमने बात करी रक्षा मंत्री की, हमने चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करी, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान की बात करी। आपको पता है जून 2025 में, जून 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहते हैं कि फिलहाल टेम्पररीली जो रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके 1 महीने के बाद डॉक्टर जयशंकर का बयान था। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान था कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स मारेंगे। व्हाट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान? वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोला, वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही बात करी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, वही बात करी रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वी विल गो डीप इनसाइड।
डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोल दिया। और चीफ ऑफ स्टाफ क्या बोल रहे हैं, हमें पता है आपने अपने टेररिस्ट ठिकाने अंदर ले गए, आप पीछे की ओर ले गए, आपने छोटे कर दिया, डीप कर दिया, हम वहां पे जाके मारेंगे, वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप। और दोस्तों ये होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है, और वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन, बिकॉज इंडिया इज फिगर्ड आउट। चाइना, मैंने क्या बोला, रशिया कुछ बोलेगा नहीं, रशिया से आप तेल खरीदते रहो। चाइना कुछ बोलना नहीं चाहता, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप प्रिपेयर है। चाइना भी ये कहता है कि इसको बीच बीच में मारते रहो। देखो, चाइना का एक बेसिक फंडा है, चाइना किसी की मदद के लिए हथियार तो दे सकता है, अपने ट्रूप्स नहीं देगा। इंडिया अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या करा, आपको पता है तुर्की को लेकर इंडिया ने क्या करा, आपको पता है साइप्रस में क्या हुआ, आपको पता है ग्रीस के साथ क्या हुआ, भारत कौन कौन से हथियार दे रहा है। यानी कि टर्की को न्यूट्रलाइज करने का एक भारत का इनिशिएटिव है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, चाइना के साथ रिश्ते ठीक करो, रूस के साथ आपके रिश्ते ठीक हैं। और अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, इसके मामले में क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी को यह नहीं कहता कि तुम लड़ाई शुरू मत करो ना, उससे उसको मतलब नहीं है भाई को, उससे ये मतलब है कि जब खत्म करोगे तो बोलना कि साहब भाई आपकी वजह से खत्म हुई है, आप हैं शांति के मसीहा। बस ये चीज, ये पूरी फील्डिंग सेट करके मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया माइट टेक अ शॉट, इट्स वेरी लाइकली दैट इंडिया विल गो इन वंस अगेन इनटू पाकिस्तान। फिर देखते हैं पाकिस्तान, देखिए मीम गेम आप होना चाहिए, पाकिस्तानी ये मानते हैं, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मीम शुड बी ऑफ टॉप क्वालिटी, सो लेट द मीम्स कम। दोस्तों आज मैंने सोचा है वीडियो बनाऊं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, ऑन कैमरा आपसे बात करूं। कारण यह है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में आर्मी चीफ को ऐसा बयान देते हुए नहीं सुना। मैं जनरल द्विवेदी से मिल भी चुका हूं इन पब्लिक गैदरिंग्स, आई हैव मेट हिम इन पब्लिक गैदरिंग्स, एंड व्हाइल ही इज अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ अ जनरल, ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। इनके पहले भी जो चीफ्स थे, नो चीफ, बिकॉज दिस इज समथिंग आई थिंक एट द टॉप पाकिस्तान को हिट करना है, दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द वेरी टॉप। ये जो लैंग्वेज है ये मैंने आज तक नहीं सुनी, नेवर हर्ड एनी चीफ स्पीक लाइक दिस। एंड इफ द चीफ्स हैव स्पोकन, इफ दे हैव स्पोकन, इट सिंपली मीन्स दैट इनका मन बन गया है। द पॉलिटिशियंस एंड द मिलिट्री लीडरशिप हैव टुगेदर डिसाइडेड दैट इट इज नाउ टाइम टू पनिश पाकिस्तान, इसलिए बयान आया। दोस्तों नेवी चीफ का अभी तक इस मामले पे बयान नहीं आया है। इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है वो श्रीलंका गए हैं कुछ दिनों के दौरे में, हो सकता है आप उनसे भी कोई बयान सुने when he is back. Maybe he does not want to make that statement in a foreign country. I don't know. ये मेरा guesswork है. I could be totally wrong. But when the Navy chief comes back from Sri Lanka, maybe you'll hear something about this from him as well. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।